उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लहसुन प्याज की आवक शुक्रवार को भी अच्छी रही। आज भी आलू की आवक कम रही। आज के भाव इस प्रकार हैं। आज उज्जैन मंडी में प्याज की बम्पर आवक हुई। 25,000 कट्टे के करीब आज उज्जैन मंडी में आए हैं प्याज के बिकने के। उच्चतम भाव 12 रुपये रहे और लहसुन 5,000 कट्टे की आवक रही और लहसुन के भाव रहे 3,000 रुपये और आलू कट्टे की आवक है 500 कट्टे और भाव रहे 17 रुपये किलो। देवास से उन्हेल की तरफ तेज गति से जा रहे ट्रक ने गत दिवस शिक्षिका को रौंदा था। पहिए के नीचे आई शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई थी। चालक ने ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया था, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद पलटी खा गया ट्रक, जिसमें दबने से घायल हुए क्लीनर की भी कुछ घंटे बाद मौत हो गई। देवास रोड पर MIT ग्रुप के आलोक इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका असना जबीन, पति शादाब चौधरी, निवासी आदर्श नगर नागझरी, उम्र 30 वर्ष, दोपहर में स्कूटी से घर लौट रही थी। ग्राम जताना से पहले बाबूजी का पेट्रोल पंप के सामने पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने शिक्षिका की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार गिरा दिया था। गिरते ही शिक्षिका ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। चालक ने ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद ट्रक भी पलटी खा गया। चालक कूदकर भाग निकला। क्लीनर नीचे दब गया था। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही नरवर TI कृष्णकांत तिवारी मौके पर पहुंच गए थे। शिक्षिका का शव जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं ट्रक के नीचे दबे क्लीनर को बाहर निकाला गया था, जिसके दोनों पैर दबने से कट चुके थे। उसे भी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां 4 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। मृतिका शिक्षिका के परिजनों ने बताया कि असना 4 बच्चों की मां थी। सबसे छोटा बेटा 2.5 वर्ष का है। पति का 1.5 साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। गाड़ी पलटी मार गई। वहाँ पे बड़ा ट्रायला था। गाड़ी पलटी मारने में पेशेंट भारी एक्सीडेंट से दबा हुआ था। उसको निकाल के लेके आए हैं। कितनी चोट लगी? उसका पैर फ्रैक्चर, पैर कटा हुआ है। एक पैर बाकी घायल है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? क्या स्थिति बनी? दताना है, पलटी मार गई, बड़ी ट्रायला है। विश्वास त्रिवेदी, पत्नी अनीता त्रिवेदी, चाचा आकाश त्रिवेदी, पत्नी अर्चना त्रिवेदी के दोनों बच्चे सक्षम त्रिवेदी एवं साक्षी त्रिवेदी ने मिलकर की मारपीट। जजमान की पूजा को लेकर हुआ था विवाद, जिसमें बबीता जी का कहना है कि सिद्ध पीठ पर जो पूजा करवानी थी वो पूजा रामघाट पर ही करवा दी। 31 अगस्त रात्रि 10:30 बजे बबीता त्रिवेदी अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी आकाश त्रिवेदी, पत्नी अर्चना त्रिवेदी के दोनों बालक सचिन त्रिवेदी एवं साक्षी के चाचा विश्वास त्रिवेदी, पत्नी अनीता त्रिवेदी घर में पुष्कर, रवि द्विवेदी के साथ मारपीट करने लगी। बबीता त्रिवेदी को पकड़कर गिरा दिया। कविता त्रिवेदी की दाएं हाथ की उंगली आकांक्षा त्रिवेदी ने मुंह से ही काट दी। सर, पूजन के लेकर हमारे जजमान की पूजन उस सक्षम त्रिवेदी ने करवा दी थी। उसकी बात पर विवाद हुआ था घर पर। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आकर उन चारों जने तो वो उधर से आए। आकाश त्रिवेदी, उसकी पत्नी अर्चना त्रिवेदी, उसके 2 बच्चे सक्षम त्रिवेदी और साक्षी त्रिवेदी और छोटा भाई विश्वास त्रिवेदी और उसकी पत्नी अनीता त्रिवेदी, 6 जना आए। सर, विवाद हमसे करने लगे, गाली गलौज हमारे ऊपर करने लगे और आकाश त्रिवेदी ने इनके ऊपर हाथ उठाया। सर, उसके बाद में अर्चना त्रिवेदी ने मेरे को पकड़ा, मेरे साथ मारपीट की और फिर उसके बाद में वो तीनों मेरे पति के साथ मारपीट करने लगे। सर, आकाश त्रिवेदी, विश्वास त्रिवेदी और सक्षम त्रिवेदी, इन तीनों ने मिलकर मेरे पति के साथ मारपीट करी। सर, और अर्चना त्रिवेदी मेरे ऊपर बैठ गई सर और मेरी उंगली को पूरा मुँह से चबा लिया। सर, उसके बाद में वो अनीता त्रिवेदी और साक्षी त्रिवेदी ने मेरे साथ में पेट पर मारपीट करी। सर, मुक्के और लात से मारपीट करी। महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर, हमने जजमान सर इन्होंने रामघाट पर हमारा करवाया था। रामघाट पर हमारे जजमान सर, सिद्धनाथ पर वैसे हमारा स्थान है, लेकिन इसने चोरी से हमारे जजमान की पूजन रामघाट पर करवा दी थी। उसी बात पर विवाद हुआ था। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 60 हितग्राहियों को कई बार आवेदन करने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाया है। आज सभी हितग्राही आवेदन देने के लिए कलेक्टर बंगले पर पहुंचे, लेकिन यहां से उन्हें वापस लौटना पड़ा। कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम कमिश्नर साहब के पास पहुंचा दिया। ज्ञात हो कि कमला नेहरू नगर में रहने वाले निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना से अब तक वंचित है। ये लोग कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को अपना खुद का पक्का घर बनाने का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रहवासी संजय कुमार ने बताया कि नगर निगम के ऑफिसर एवं पार्षद ने आवास योजना में 5-5 फीट जमीन मांगी थी, जो कि उन्होंने दे दी थी।
फिर भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आया। इस योजना में 50 से 60 लोगों के मकान बनने हैं। आज हम कलेक्टर आशीष सिंह के बंगले पर आवेदन देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर के पास जाने को कहा है। आवेदन देके गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वापस डबल से हम यहाँ आवेदन देने आए थे, तो उनने वापस हमारे को नगर निगम भेजा है, मतलब कि वहाँ कमिश्नर साहब है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का देखते हैं, वो आपका निराकरण कर देंगे। और उसमें हम 5-5 फीट जगह भी दे चुके हैं पहले। उनसे उनने मांगी थी 5-5 फीट? हाँ, नगर निगम वालों ने मांगी थी कि 5-5 फीट जगह दे दो तो आपको लोन पास हो जाएगा। तो वहाँ पे इंजीनियर लोग किसने मांगी थी आपसे? इंजीनियर था और पार्षद भी थे पहले के। आप कितने लोगों की ज़मीन है वहाँ पे? वहाँ कम से कम 70-80 घर है। अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र यादव पर कल रात्रि में हुए हमले के विरोध में थाना जिबाजीगंज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने, दूसरा, महाकाल क्षेत्र में लंबे समय से गोमांस व मदिरा का विक्रय हो रहा है, उन्हें बंद करवाने की कार्यवाही के साथ ही तीसरी मांग हिंदू सेना के द्वारा की गई है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपना धंधा चलाने वाले नाम बदले, अन्यथा हिंदू सेना द्वारा इनका कठोर विरोध किया जाएगा। हिंदू सेना द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पुलिस कंट्रोल रूम पर दिया गया, जिसमें मांग की गई कि 24 घंटों में हमारी मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो आईजी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठन के द्वारा 3 सूत्री मांग का ज्ञापन माननीय स्टाफ को दिया है। पहली मांग ये है कि अखंड हिंदू सेना के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव पर जिहादी द्वारा हमला हुआ था रात में कल, जिसकी रिपोर्ट जिबाजीगंज थाने ने नहीं लिखी। उसमें मामला पंजीबद्ध हो, जिन लोगों ने हमला करा वो अपराधी किस्म के लोग हैं, क्षेत्र में जुआ सट्टा भी करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि महाकाल मंदिर के आसपास तोपखाना, लोहे का पुल, बेगमबाग कॉलोनी में लंबे समय से गोमांस, पाड़े का मांस विक्रय हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल में लाखों लोग आते हैं और जो दुकानें लगी वो तो नहीं हटी, लेकिन हमारे संज्ञान में आया कि 10 से 10 दुकानें और नई मपे क्या खोल दी गई है, उनको भी हटाने की मांग हमने क्या वापस से हो रही है। तीसरी मांग हमारी जो हिंदू देवी देवता के नाम होटल खोल दी जाती है, बैंडों पर नाम लिख दिया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। होटल संचालन खुफिया कैमरे से बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगा देते हैं, हिंदू महिलाओं की वीडियो बनाते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के ऊपर उन पर दबाव डालते हैं। हिंदू नाम देखकर हिंदू यात्री उसमें ठहरता है, उन पर भाड़ा भी उनसे अधिक मामले से लिया जाता है। ऐसी अभी सावन में कई लंबी शिकायत आई हैं। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। माइग्रेन, नींद न आना, मानसिक तनाव जैसी ऐसी कई गंभीर बीमारियां होती है जिनका इलाज आयुर्वेद पद्धति से भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आगर रोड स्थित धन्वंतरी शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में उक्त रोगों के इलाज के लिए एक अलग ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिरोवस्ती, कटिवस्ती, जानुवस्ती, ग्रीवावस्ती उपचार होता है। ऐसे रोगियों के लिए चिकित्सक पहले पूरा परीक्षण करते हैं और उसके बाद उनका इलाज किस तरह से होगा ये निर्धारित करते हैं। इसके बाद डॉक्टरों के मार्गदर्शन में ही एक टेक्नीशियन टीम होती है जो इस प्रक्रिया को अपनाकर उपचार करती है। डॉक्टर नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पंचकर्म पद्धति 2 तरह की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। दोनों में ही उपचार की बहुत सारी पद्धति होती है। एक्सटर्नल में एक होती है शिरोधारा। इसमें तेल, दूध, दही, छाछ आदि कई तरल पदार्थों का उपयोग करते हुए एक द्रव्य बनाया जाता है जिसकी धारा लगाकर सिर पर छोड़ी जाती है। इस पंचकर्म के द्वारा खासतौर पर मानसिक रोग जैसे माइग्रेन, नींद न आना, तनाव में रहने के रोग का उपचार किया जाता है। ज्यादातर लोग नींद न आने या हेडेक के कारण परेशान होते हैं। इन सब लोगों के लिए ये उपचार बहुत कारगर है। इसी तरह से बहुत से ऐसे मानसिक रोगी हैं जिसके लिए ये पद्धति बहुत ही फायदेमंद है। उपचार करने के दौरान ही धीमा धीमा मधुर संगीत बजने के पीछे उन्होंने बताया कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए ये एक तरह का मेडिटेशन भी है। संगीत सुनकर इस उपचार के दौरान कई बार व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। इससे दिमाग में कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अक्सर मरीज को 1 घंटे तक ये संगीत सुनाया जाता है जिससे उसको बहुत फायदा होता है। टेक्नीशियन ने बताया कि संगीत सुनने से दिमाग एकाग्रचित्त रहता है। संगीत का हमारे शास्त्रों में भी बहुत महत्व है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें भी संगीत सुनने से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही मरीज भी अच्छे हो जाते हैं और अच्छा वातावरण पाते हैं। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ अस्पताल में आया है। इस चिकित्सा में डॉक्टर मिश्र के साथ टेक्नीशियन सुनील टेमना, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर संध्या और डॉक्टर अंजलि आदि सेवाएं दे रही हैं। ये जो अभी हो रहा है शिरोधारा है,
और डॉक्टर और यहाँ के चिकित्सकों द्वारा जो लिखा जाता वो हम यहाँ टेक्नीशियन और हमारे डॉक्टरों की टीम मिलकर करते हैं। किस प्रकार से मतलब ये माइग्रेन के साथ में संगीत की बजाय किस प्रकार से? संगीत ये है कि दिमाग कांस्टेंट रहे मरीज का, और कई मरीजों को नींद नहीं आती है या नींद सो नहीं जाए उसमें, तो उनका एक दिमाग लगा रहे, इसलिए संगीत बजता और एक अच्छा सा वातावरण अपने शास्त्रों में संगीत का एक विशेष महत्व है। तो एक अच्छे से वातावरण में मरीज यहाँ कराने आता है प्रोसेस, तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अस्पताल में आया हूँ, उसको ऐसा इंटरनल में इसमें प्यूरिफिकेशन होता है और एक्सटर्नल में ये सारी प्रोसेस होती हैं। इसमें ये एक प्रोसेस है सिरोधारा। सिरोधारा जैसे आप उसको शॉर्ट लेंगे या बताएंगे उसके बारे में, इसमें कंटिन्यूस एक लिक्विड की, इसमें हम तेल भी यूज़ करते हैं, पात भी यूज़ करते हैं, दूध भी यूज़ करते हैं, शरद भी यूज़ करते हैं, छाछ भी यूज़ करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिसीज यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही बेनिफिशियल पंचकर्म की एक प्रोसेस है जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है लोगों को। और अभी जो ये पेशेंट हैं इनको अभी हेडेक है, तो ख़ास तौर से मानसिक रोगों में इसका है, जैसे माइग्रेन आजकल बहुत चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा है। और जो फिजियोलॉजिकल बीपी होता है, कभी टेंशन हेडेक होता है, टेंशन से फिजियोलॉजिकल जो बीपी होता है, उस चीज़ों में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। मोस्टली जो लोग आते हैं जिनको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको भी हम लोग ये कराते हैं। साथ में ऐसे कई मानसिक रोग हैं इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी इनको जो कर रहे हैं वो एक तेल है जो इस प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है, चंदनवड़ा नाम खाते हैं। उज्जैन में एक रिटायर आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। प्रेस क्लब भवन में उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेकर ये बात कही। उनका कहना है कि अगर समाज में अमूलचूल बदलाव लाना है तो राजनीति के मैदान में उतरना जरूरी है। फिलहाल उन्होंने पार्टी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जल्द ही वे अपने अगले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीएसआर ले चुके आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। मिश्रा का कहना है कि जनता दोनों शीर्ष दलों पर विश्वास खो चुकी है और अब तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नई पार्टी के रूप में देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी सामने आ जाएगी। श्री मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं एक ऐसा समाज चाहता हूं जहां जनता प्रजा नहीं बल्कि नागरिक बनकर अपने अधिकार पाए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही सशक्त टीम है, सबके लिए एक जैसा कानून हो, अपराधी किसी भी कीमत पर बच न सके। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, पेयजल, महिला सुरक्षा, नागरिक सम्मान, रोजगार, सभी विषयों में भाजपा, कांग्रेस और सभी अफसर फेल हो गए हैं। ऐसे में अब हम नई पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प देंगे। एक सवाल के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि हमारे द्वारा प्रदेश में छोटा सर्वे कराया गया है, जिससे निष्कर्ष ये निकला है कि लोग तीसरा विकल्प चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यही समय अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, जल्द ही आपके बीच आकर पार्टी के नाम की घोषणा भी की जाएगी। जनता हम पर इसलिए भरोसा करेगी क्योंकि हमें कोई राजनीतिक चाह नहीं है, हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए ये पार्टी बना रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अव्यवस्था है पिछले 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से, वो सब आप वाकिफ़ हैं। उस अव्यवस्था से जनता को थोड़ी मोड़ी राहत मिले, इसके लिए एक तीसरा विकल्प, क्योंकि मेरा जो आकलन है वो आकलन ये है कि जनता जो है दोनों दलों से परेशान है, उनको एक तीसरा विकल्प चाहिए। और इस विकल्प को पैदा करने के लिए, विकल्प को बनाने के लिए मैं एक नए राजनीतिक दल के साथ आया हूँ। और इसका जो उद्देश्य है वो केवल एक है, इस राजनीतिक दल जो काम करेगा वो केवल इस आधार पर काम करेगा कि हम नागरिक सेंट्रिक होकर काम करना चाहते हैं। सरकारें सामान्यतः बहुत सारा, जैसे उनको पार्टी लाइन पर भी काम करना होते हैं, हाई कमाने भी होती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो मैं समय समय पर अलग अलग ज़िलों में उठाता रहा हूँ, हम उन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। और हमारा मुख्य जो काम है वो ये है कि जनता को प्रजा के बजाय उसको नागरिक बना दिया जाए। प्रजा जो है वो राजा की दया कृपा से सब कुछ पाती है, जबकि नागरिक जो है वो उसके नागरिक होने के अधिकार से सब कुछ पाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नागरिक होने के अधिकार से सब कुछ पाए। तो राजनीति
जिले के मनावर स्थित सिंघाना रोड पर एक कॉलोनी इन दिनों चर्चा में है। इस कॉलोनी ने बनने से पहले ही सुर्खियां इसलिए बटोरी है क्योंकि कॉलोनाइजर ने प्रशासन से जरूरी अनुमतियां तक नहीं ली। इसके बाद भी उक्त जमीन पर मौजूद हरे भरे पेड़ों पर कॉलोनाइजर ने आरी चलवा कर कटवा दिया। इसकी शिकायत तमाम अधिकारियों को की गई, लेकिन बावजूद संबंधित पर कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है। उसकी बड़ी वजह सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की इस कॉलोनी में सहभागिता साफ दिखा रही है। कॉलोनी में गड़बड़ी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर तक पर की गई है, जहां शिकायत अभी पेंडिंग है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनावर के सिंघाना रोड पर एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनी में विकास कार्य करवाया जा रहा है, सड़कें बनवा ली गई है, जबकि शेष काम के लिए कवायद जारी है। बताया जा रहा है कि इस निर्माण के लिए प्रशासन से ली जाने वाली जरूरी अनुमति अभी तक नहीं ली गई है। बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में आंख मूंद कर बैठे हैं। बिना अनुमति काटे गए पेड़ कॉलोनी के लिए काट दिए गए हैं। कॉलोनाइजर की मनमानी यहां तक नहीं रुकी। बीते कुछ दिनों में कॉलोनाइजर द्वारा निर्माण की जद में आ रहे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरी चलवा दी गई। हरे भरे पेड़ कॉलोनाइजर ने कटवा दिए। इन पेड़ों को काटने की शिकायत भी तमाम लोगों ने प्रशासन को की, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। पेड़ काटने के लिए जरूरी अनुमति एसडीएम स्तर पर मिलती है और बगैर अनुमति यदि पेड़ काट दिए जाते हैं तो 50,000 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से जुर्माना तक प्रावधान है। नगरीय निकाय पेड़ काटने की अनुमति जारी नहीं कर सकती, बावजूद पेड़ों को काटा जा रहा है। धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई जारी है। राजनीतिक रसूख आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी का निर्माण में कॉलोनाइजर के साथ राजनीति से जुड़े कई बड़े लोग शामिल है। यही कारण है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बैठा है। अधिकारियों को कार्यवाही करने में इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही और कब तक कर पाता है। पूर्व मंडी सदस्य नवल मित्तल के भतीजे मंडी व्यापारी मनीष मित्तल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजन गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां शव परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उक्त मामले में बघाना थाना प्रभारी अजय सारवार ने बताया कि मनीष पिता जगदीश मित्तल उम्र 42 वर्ष निवासी कृषि उपज मंडी नीमच ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके पश्चात परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव को जिला अस्पताल लाया गया। बघाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की है। फिलहाल मौत का कारण अज्ञात है। जी हाँ, ये मंडी में मनीष पिता जगदीश मित्तल जी जो कि 42 वर्षीय थे, 42 ईयर्स, और उनके द्वारा कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया था, जिनको इलाज के लिए छोटी हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पर उनकी डेथ होने से अग्रिम कार्रवाई हेतु यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है, जहाँ पर उनका पंचनामा कार्रवाई चल रही है। पीएम कराया जा रहा है, मर्ग कायम कर लिया है और इसमें जांच की जाएगी। सर, कोई सुसाइड नोट वगैरह प्राप्त हुआ है? नहीं, ऐसी अभी तो इतनी जानकारी नहीं मिली है। अभी तक तुरंत में तो इतनी जानकारी मिली है कि इनके द्वारा कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया है। ब्यावरा के समीप ग्राम कचनारिया में नाला उफान पर होने से स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार कर रहे हैं। राजगढ़ जिले में ब्यावरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम कचनारिया में हुई तेज बारिश के कारण तालाबनुमा नाला उफान पर आ गया है, जिससे कचनारिया के स्कूल में जाने वाले बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार करना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्कूली बच्चे अपने कंधों पर स्कूल बैग लेकर रस्सी के सहारे नाला पार करते नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मगर विचारणीय प्रश्न यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने किसके आदेश पर यह जोखिम भरा कदम उठाया, ये जांच का विषय है। ब्यावरा में धीरज कॉलोनी के समीप आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण एक 8 वर्षीय बालक घायल हो गया। साथ ही मकान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो गए।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में धीरज कॉलोनी के समीप आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण एक 8 वर्षीय बालक घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार धीरज कॉलोनी निवासी सूरज बैरागी के मकान पर आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण उनका 8 वर्षीय बालक विनोद घायल हो गया। साथ ही उनके मकान में भी नुकसान हुआ, वहीं विद्युत उपकरण भी जल गए। घटना के बाद परिजनों द्वारा बालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। फिलहाल बालक की स्थिति ठीक है। बेटा था, बिजली कड़कने गिरने के कारण उसके हाथ पैर में चोट आ चुकी है और घायल हो गया है और घर में भी नुकसान हो गया है। अच्छा, घर में भी नुकसान हुआ? घर में भी नुकसान हुआ है और लाइट वाइट फ्रिज सब जल चुके हैं। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।